नमस्कार साथियों, कक्षा 1 से 4 के होलिस्टिक कार्ड इस बार साला दर्पण से प्रिंट का ऑप्शन अवेलेबल होगा और उसके लिए ग्रेडिंग की प्रविष्टियां करवाई जा रही है। आप जब परीक्षा परिणाम टैब में आएंगे तो परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां में ही समेटिव असेसमेंट ऐसे एंट्रीज, इसमें जब आप आएंगे तो जब आप क्लास को सेलेक्ट करेंगे, कक्षा 1 से 4 यहाँ पे दी हुई है, मतलब यहाँ पे कक्षा 1 से 4 की आपको ग्रेडिंग प्रविष्टियाँ करनी है, ऐसे फर्स्ट, ऐसे सेकंड और ऐसे थर्ड की। और इसके अलावा ऐसे फर्स्ट के साथ में सह शैक्षिक गतिविधियों की प्रविष्टि भी आपको करनी है और उसके बाद आपको ऐसे थर्ड के साथ में भी सह शैक्षिक गतिविधियों की प्रविष्टि करनी है। और ये 5 प्रविष्टियां प्रत्येक विद्यार्थी के लिए कर देंगे तो उसके बाद में उस विद्यार्थी के क्रॉस की जगह राइट का टिक हो जाएगा और उसकी सारी प्रविष्टियां होने के बाद 12 या 13 तारीख को आपके सामने साला दर्पण पे ही इसी टैब में, परिणाम के टैब में, परिणाम प्रविष्टियां में जैसे ये जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट का ऑप्शन है, वैसे ही समेटिव असेसमेंट के लिए होलिस्टिक कार्ड डाउनलोड, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन है, वो अवेलेबल करवा दिया जाएगा और यहाँ से आप होलिस्टिक कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। अलग से आपको मैनुअल बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो जैसे हम यहाँ पे क्लास फर्स्ट को ओपन करेंगे तो 100 स्टूडेंट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे ऐसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की एंट्री हो रखी है, ये जो टिक मार्क लगा हुआ है, राइट का निशान लगा हुआ है, मतलब प्रविष्टि हो चुकी है। और ये जो क्रॉस लगा हुआ है इसका मतलब प्रविष्टि नहीं हो रखी है। तो किसी विद्यार्थी की प्रविष्टि को करना हो आपको तो यहाँ पे क्रॉस पे आप टिक मार्क करेंगे, क्रॉस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। इसमें आपको सबसे पहले एक बार जब आप ऐसे 1 की भी प्रविष्टि नहीं कर चुके हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ बेस लाइन को अपडेट करना है। जैसे यहाँ फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो उसका कक्षा स्तर है वो यहाँ पे 1 हमने कर रखा है। जैसे इसको अपडेट करना हो तो ऐसे करेंगे, जैसे ऊपर लिखा हुआ भी है कि कक्षा स्तर 1 के लिए 1 एंटर करें, तो यहाँ 1 1 1 भर के कक्षा 1 के लिए हमने 1 भरा है, कक्षा 2 के लिए 2 भरेंगे। उस बच्चे का जो कक्षा स्तर है उसके अनुसार उसका कक्षा स्तर यहाँ पे भरेंगे और इसको हम सेव कर देंगे। तो सेव सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पे आपको नीचे आप चेक कर पा रहे हैं कि यहाँ पे 5 प्रविष्टियाँ हैं, ऐसे फर्स्ट, ऐसे सेकंड, ऐसे थर्ड, ऐसे और ऐसे फर्स्ट के साथ में सह शैक्षिक गतिविधियाँ और ऐसे थर्ड के साथ में सह शैक्षिक गतिविधियाँ। यहाँ पे हम प्रत्येक विद्यार्थी के लिए कम से कम यहाँ पे 10 मिनट का समय चाहिएगा। अगर आपने ऐसे फर्स्ट की भी एंट्री अभी तक नहीं की है तो इसमें आपको समय लगना है, इसलिए इस काम को आप समय रहते कर लें। तो यहाँ जैसे हमने ऐसे थर्ड की एंट्री करनी है तो थर्ड पे हम यहाँ पे क्लिक करके और इस पे हम सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और सब्जेक्ट उसके बाद में गो पे जाएंगे और यहाँ फिर ये कक्षा स्तर और ग्रेडिंग, उसके बाद में कक्षा स्तर और ग्रेडिंग जो टॉपिक्स हैं उनके अनुसार आपको यहाँ पे ये भरना है। वर्ण मात्राओं को पहचानना, इसमें ग्रेडिंग है वो ये, उसके बाद नए शब्दों को जानना और उसके बाद में इस तरह अनुसार वाक्य, सरल वाक्यों को पढ़ना, प्रतीक चिन्हों को लिख पाना। ऐसे हम ये सारे यहाँ पे एंटर करके और इसको हम सबमिट कर देंगे। तो ये एक सब्जेक्ट का यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद में तीसरा सब्जेक्ट लेंगे। ऐसे प्रत्येक विद्यार्थी के लिए ये जो सारी एंट्रीज है, ऐसे फर्स्ट, ऐसे सेकंड और ऐसे थर्ड की ये एंट्रीज आपको करनी होगी। और ये एंट्री जब आप कर लेंगे तो उसके बाद में केवल आपको रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करने का ही जो
कार्य है वो बाकी रहेगा, बाकी आपका ये काम कंप्लीट हो चुका होगा। तो ये कार्य आप समय रहते कर लें, ताकि जब रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन आए तो डायरेक्ट आप रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड कर सको। ऐसे ही आपको अंग्रेजी का यहाँ पे ग्रेडिंग और ये जो कक्षा स्तर है वो आपको एंटर करना है, तो ये यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। और इसी तरीके से पर्यावरण का हम करेंगे। लास्ट जो एक सब्जेक्ट और बचा है पर्यावरण का, उसका भी हम यहाँ पे इस तरीके से ग्रेडिंग और यहाँ स्मॉल कैपिटल लेटर्स को पहचानने में ये जो ग्रेडिंग, इसको हम सबमिट कर देंगे। लास्ट ये बचा पर्यावरण का, तो पर्यावरण में भी हम यहाँ जो टॉपिक्स है उसके अनुसार यहाँ पे ग्रेडिंग है वो अंकित कर देंगे। तो ये कार्य करने के बाद फिर आपको सह शैक्षिक गतिविधियों की प्रत्येक विद्यार्थी की 2 बार एंट्री होगी, एक तो सत्र के शुरू में और एक सत्र के लास्ट में। तो सत्र के शुरू वाली यानी ऐसे फर्स्ट के साथ में होगी, और जो लास्ट है सह शैक्षिक गतिविधियां वो ऐसे थर्ड के साथ में होगी। तो यहाँ पे ये पर्यावरण की एंट्री करने के बाद में हम देखेंगे सह शैक्षिक गतिविधियों की एंट्री जो वो किस तरीके से करनी है। और उसके बाद आप सीधा जब ऑप्शन आ जाएगा तो डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम ये कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो ऐसे फर्स्ट की सह शैक्षिक गतिविधियों की एंट्री है इस पे हम गो पे जाएंगे, और फिर ये आपसे ये भरवाया जाएगा दूसरों का सहयोग करने में इस बच्चा की ग्रेडिंग क्या है, दूसरों के विचारों का सम्मान करना, आसपास में सजगता के साथ रहना, सहपाठियों शिक्षकों से मदद लेना, विभिन्न अवसरों पर सक्रिय भागीदारी, व्यक्तिगत साफ सफाई, स्कूल की साफ सफाई, पौष्टिक भोजन के लिए रुचि, इन सब में ABC में से आपको ग्रेडिंग देनी है। हाव भाव, एकल और समूह में गाना, नाटक में भाग लेना, बच्चे की जिस तरह से रुचि है उसके अनुसार आप इसमें ग्रेडिंग है वो भरते जाएंगे। और ये ऐसे फर्स्ट की एंट्री आपको सह शैक्षिक गतिविधियों की एंट्री है वो इस तरीके से आप इसमें कर देंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे लंबाई और वज़न, ये पहली क्लास का बच्चा, इसकी आपकी जो आपने रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है उसमें से लंबाई और आप वज़न वो आप यहाँ पे सेव कर देंगे। तो इस तरीके से ये डेटा सेव्ड सक्सेसफुली हो चुका है। इस तरीके से आपको यहाँ दूसरा अब लास्ट यहाँ बचा है ऐसे थर्ड का, ऐसे थर्ड की भी सह शैक्षिक गतिविधियाँ आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। और वो एंटर होने के बाद में फिर ये जो ऑप्शंस है इनमें एक ऑप्शंस आपके पास होलिस्टिक कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। जिस तरह से ये जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट का है वैसे ही वो अवेलेबल हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप उस बच्चे का होलिस्टिक कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। और उसको हम एक पेज में ही आगे पीछे किस तरीके से प्रिंट करेंगे जब ये ऑप्शन आ जाएगा तब हम उसके बारे में बात कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।